किसका फोन आ गया है? ये कौन है? हेलो। हेलो, कैसी हो शगुफ्ता? हम तो ठीक हैं, आप कौन? तुमने मुझे पहचाना नहीं? जी नहीं। कितनी बदल गई हो तुम शगुफ्ता। वक्त के साथ हर शय बदल जाती है, हम तो फिर सिर्फ शगुफ्ता हैं। अगर तुम बदल गई ना शगुफ्ता तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ओह फरियाल, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। क्यों क्यों क्यों? तुमने मुझे पहचाना जो नहीं? अरे तुम्हारी आवाज ही इतनी डिफरेंट लग रही है। अरे मेरी आवाज नहीं बदली, मुझे जुकाम है। अच्छा ये बताओ, दूल्हा भाई कैसे? वैसे के वैसे, और तुम्हारी सास जैसी होती हैं। और तुम्हारा भाई असफर कैसा है? वो तो बीवी को प्यारा हो गया। उसकी शादी हो गई? तुमने तो यार फोन करना नहीं था, इसलिए मैंने सोचा मैं ही फोन कर लेती हूँ। अरे हर हफ्ते अपना नंबर जो बदल लेती हो तुम। क्या करूँ यार, बस ये नंबर ही आसानी से बदल सकती हूँ, बदल लेती हूँ। तुम नहीं बदलोगी भाई। अच्छा सुनो शगुफ्ता, पिछली साल जो तुमने मेरी सालगिरह पे गिफ्ट दिया था ना, वो बहुत अच्छा था और बहुत महंगा था। अरे आज तो तुम्हारी बर्थडे है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया है। तुमने लाजमी आना है और कोई महंगा सा गिफ्ट भी लाना है, वरना क्या? वरना मेरी नाक कट जाएगी और मेरी नाक के साथ साथ तुम्हारी ससुरालियों की भी नाक कटेगी। अरे नहीं नहीं, हम तेरी नाक नहीं कटने देंगे। शाबाश। वैसे शगुफ्ता, एक सहेली का भरम रख सकती है, तो तुमने जरूर आना है। अरे ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी सालगिरह हो और हम ना आए? वादा? ठीक है। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ओके, खुदाफिज। महंगा सा गिफ्ट। इतनी खूबसूरत औरतें हैं, या अल्लाह, ये हकीकत में कहाँ होती हैं? अशरफ, अरे वाह माशाल्लाह, आज तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल अंग्रेज लग रहे हैं, अंग्रेज। या मेरे मालिक, मुझ पे ना कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक तो हम आपकी तारीफ भी नहीं कर सकते, फौरन ही हम पे शक करना शुरू हो जाते हैं। वो पता है शगुफ्ता बात क्या है, मैं ना तुम्हारी जली कटी सुनने का इतना आदी हो गया हूँ कि अरे आप हमारे सरताज हैं, आपकी तारीफ करना हमारा मजहबी कानूनी हर तरह का हक है। ले भाई, तुम्हें कसम है शगुफ्ता, अब बिल्कुल साफ साफ बात बताओ कि बात है क्या। तो फिर सुनिए। सुनाओ। हमारी दोस्त है ना फरियाल। फरियाल गौहर तुम्हारी दोस्त है? तुमने आज तक मुझे कभी बताया नहीं। हमने गौहर का लफ्ज कब इस्तेमाल किया? फरियाल अहमद की बात कर रहे हैं हम। फरियाल अहमद? ओहो, वो जिसकी सालगिरह में तुम पिछले साल गई थी। ओह, आप तो अंग्रेजों की तरह समझदार भी हो गए हैं। अच्छा जी, वो अशरफ, आज फरियाल की बर्थडे है, तो हमें 5,000 का एक नोट चाहिए। मेरे पास तो 500 रुपए नहीं है, मैं तुम्हें 5,000 कहाँ से दूं? हम कुछ नहीं जानते, हमें 5,000 रुपए चाहिए बस। लेकिन ये 5,000 का तुम करोगी क्या? 5,000 से हम अपनी सहेली के लिए ना कोई उम्दा और कीमती सा तोहफा लेंगे, वरना क्या? वरना तो पूरे खानदान में हमारी नाक कटेगी और हमारे साथ साथ आपके खानदान की नाक भी कट जाएगी। शगुफ्ता बेगम, चाहे मेरी नाक कट जाए, मेरे खानदान की नाक कट जाए, मैं पेट काट के तुम्हें 5,000 नहीं दे सकता। अरे आप चाहे ना दें, माँ जी से ही लेके दे दें हमें। उधार? हाँ, उधारी ले लें। शगुफ्ता बेगम, तुम्हें शायद पता नहीं, माँ जी ने बड़े से गत्ते पे लिख के अपने कमरे में लगाया हुआ है कि नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। अशरफ, हमने फरियाल से वादा कर लिया है और ये वादा हम हर सूरत निभाएंगे, समझे आप? शगुफ्ता बेगम, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी ना कोई मदद नहीं कर सकता, और वैसे भी ये जो सालगिरह वालगिरह है ना, मैं इसके बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। बात सुनिए, 5,000 तो आपके बाप भी देंगे। हाँ शाबाश, जाओ फिर जल्दी से जाके ले आओ। आप बिल्कुल अंग्रेज हैं, वो भी काले अंग्रेज। कुछ बेइज्जती सी नहीं कर गई जाते हुए। खैर, ये कौन सी नई बात? क्या हुआ बाजी, क्या मसला है? अरे बट खानदान की इज्जत खाक में मिलने वाली है असफर। थैंक गॉड, मुझे तो लगा आपको कोई मसला है। तो हमारा ही तो मसला है। मसला तो बताए, वो क्या है? आज फरियाल का बर्थडे है। अब बाजी ये तो अच्छी बात है, फजूल में आप सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं। हमें 5,000 चाहिए फौरन। अब आप सस्पेंस के साथ साथ हॉरर भी क्रिएट कर रही हैं। असफर जल्दी से निकाल 5,000। बाजी आप अच्छी तरह से मेरे अंदरूनी खाना हालात जानती हैं, फिर भी आप सुबह सुबह मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। अरे तुझे अपनी बहन की शर्मिंदगी का कोई एहसास नहीं है? रिलैक्स बाजी, रिलैक्स। अरे हमने फरियाल की बर्थडे में जाना है, एक महंगा और उम्दा सा तोहफा भी देना है। हमने वादा कर लिया और अगर हमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हमारी नाक कट जाएगी। अरे बाजी, आप फरियाल बाजी से कोई बहाना बना दे। क्या? कह दे कि आप
बीमार है। ऐसी बातें करे, अभी मेरी बात हुई है उससे और हमने आने का वादा भी कर लिया है। तो फिर वो माजी से उधार ले लें। नहीं देंगी वो। मुझे भी नहीं देंगी। नौशीन, असफर नौशीन से कहो ना माजी से लेके दे दे 5,000। ना मानी तो ये हमारा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है। बस हमें 5,000 चाहिए। कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, हमें चाहिए 5,000। क्या हुआ इसको मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? बेबी डार्लिंग, बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर रहने दो यार। नहीं डार्लिंग, आखिरकार तो तुम्हें वो बात बतानी ही है। अस्पू मेरा मूड नहीं है ना ऐसी वैसी बात सुनने का, मैं काम कर रही हूँ। अरे भट्ट खानदान की इज्जत का सवाल है। क्यों? भट्ट खानदान को क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर 5,000 ना हुए तो बहुत कुछ हो जाएगा। 5,000? क्या बोल रहे हो तुम? 5,000 रुपए की बात कर रहा हूँ डार्लिंग, तुम मुझे 5,000 दे सकती? नहीं, तुम्हें देने के लिए तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। डार्लिंग, अगर तुमने मुझे 5,000 ना दिए तो भट्ट खानदान की नाक कट सकती है। अब भट्ट खानदान की ना कोई छिपकली की दुम तो है नहीं कि दोबारा निकल आएगी। अस्पू तुम्हें ना भट्ट खानदान की नाक की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब तुम मुझे 5,000 नहीं दोगी? सब बाल ही पैदा नहीं होता। देख लो। वैसे अस्पू ये तुम 5,000 रुपए का करोगे क्या? वो मुझे बाजी को देने। और बाजी क्या करेंगी? उनकी फ्रेंड की बर्थडे, उसको गिफ्ट देना है। इसमें भट्ट खानदान की नाक कहाँ से आ गई? बाजी भट्ट खानदान की बहू है। और मैं कंगले खानदान की। देखो 5,000 देने तो दो, मेरे खानदान को बीच में मत लाओ। वैसे अस्पू एक बात है, माँ जी बिल्कुल ठीक कहती हैं, तुम हो ही एक नंबर के मिस्टर फ्रॉडिये। माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये जिस तरह से आपने मुझसे नोट छुपाए हैं ना, मेरा जी चाहता है मैं इससे आपके पैर दबाऊं। वैसे माँ जी, एक जनरल नॉलेज का सवाल है, आप ये इतने सारे नोट कहाँ लेके जाएंगी? कब्र में। ना माँ जी ना, वहाँ ये करेंसी नहीं चलती। अच्छा हाँ? अच्छा माँ जी, आप ना मुझे एक टूटा हुआ 5,000 रुपया तो दें। क्यों? मैंने ना एक मस्कीन और बेवा औरत की मदद करनी है। ना मैंने बैंक खोल रखा है। हाँ तो और क्या? फिर वो तेरा। बस माँ जी, आपकी यही एक आदत अच्छी नहीं है, आप मुझ पे विश्वास नहीं ना करती। फिर मुझ तेरा। आज से तेरे इंडियन ड्रामे देखने बंद। बस समझे माँ जी, आज से मेरे इंडियन ड्रामे देखना बंद। आप 5,000 रुपया जल्दी से ढिला करें। लो। माँ जी हमने एक बहुत बड़ा झूठ बोल डाला था और आज वो झूठ हमारे गले पड़ गया माँ जी। और तू तो है ही झूठी। और तू तो तेरा भरा ना एक नंबर के फ्रॉडिये और झूठे हो। बताए ना माँ जी को। मैं तो कहता हूँ तुम खुद बताओ। माँ जी बात यह है कि हमने अपनी एक सहेली से झूठ बोल दिया था कि आप पंजाब के बहुत बड़े जमींदार हैं और आपकी बहुत सारी जमीनें हैं। तो और क्या, आप पंजाबी हैं, सारा पंजाब हमारा है। अच्छा, इस तरह तो फिर हम पाकिस्तानी हैं, सारा पाकिस्तान हमारा है। शगुफ्ता ने मुझे लाजवाब कर दिया माँ जी। असल बात बताओ। माँ जी बात दरअसल ये है कि हमने आपके अमीर होने का रोब जमाया था। परम माँ जी, परम। और अगर आपने हमें 5,000 ना दिए माँ जी तो ये भरम चकना चूर हो जाएगा और भट्ट खानदान की नाक कट जाएगी। और तूने भट्ट खानदान की इज्जत की कीमत सिर्फ 5,000 रुपये लगाई है। माँ जी आज ना शगुफ्ता की सहेली की बर्थडे है और इसने ना उसको एक चंगा को तगड़ा सा तोहफा देना। मेरे पास इन फजूल कामों के लिए पैसे नहीं है। चलो दोनों निकलो यहाँ से। हमें कमरे से निकालने के बाद आपने फिर करेंसी गिननी है। क्या निकलो यहाँ से। अरे इस घर में तो हमारी 5,000 की भी इज्जत नहीं है। सुनो शगुफ्ता, हेलो। हाँ फरियाल, हम क्या बताएं, हम तुम्हारी बर्थडे में नहीं आ सकते। क्यों? तुम रो क्यों रही हो? अरे इमरजेंसी हो गई है हमारी बहन। कैसी इमरजेंसी शगुफ्ता? रो क्यों रही हो? बताओ तो। अब मैं क्या बताऊं, फौतगी हो गई है। कौन फौत हो गया? किसको मारूं? अब माँ जी फौत हो गई हैं। सुनो, तुम्हारी माँ तो पहले ही फौत हो गई थी ना? नहीं हमारी माँ जी नहीं फरियाल, हमारे शौहर की माँ जी फौत हो गई है। सबर शगुफ्ता सबर। देखो अल्लाह को यही मंजूर था, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है ना। सबर मेरी बहन सबर। तुम रोना तो बंद करो। अच्छा मैं आ रही हूँ। है? नहीं हमारी बहन, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं, वो मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। ओके बाय। अब हेलो, बात तो सुनो फरिया। असफर क्या हुआ बाजी? असफर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या गलती हो गई? हम फरियाल से बात कर रहे थे, पार्टी में ना जाने का बहाना कर रहे थे, हमारे मुंह से बहुत गलत बात निकल गई। क्या निकल गया? हमने उससे कहा हम बर्थडे में नहीं आ सकते इसलिए कि
हमारे घर में फौतगी हो गई है। वेरी गुड। घटिया आदमी, किसी के मरने पे तुम वेरी गुड कैसे कह सकते हो? अरे मैं तो बहाने पे वेरी गुड कह रहा हूँ। अब वो हमारे घर आ रही है। क्या? हाँ, आपने मारा किसको? माँ जी को। आपको शर्म नहीं आती? इतनी आसानी से मेरी माँ जी को मार दिया। यार किसी और को भी तो मार सकती थी, मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। यही तो गलती हुई हमसे, उस वक्त हमारी समझ में कुछ और आया ही नहीं। मैं अभी जाके माँ जी को बताती हूँ। अरे नहीं नहीं डार्लिंग, ये वक्त बाजी को बताने का थोड़ी है, ये तो बाजी की सहेली को हैंडल करने का है। हैंडल करने का है? अगर माँ जी और भाईजान को पता चल गया फिर? अशरफ को तो हम संभाल लेंगे, माँ जी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। और असफर, जैसे ही वो आए उसे हमारे कमरे में ले आना, सीधा, किसी को पता न चले। ठीक है। ठीक है। आंखें चकाचौंध हो गई। मेरा मतलब है, अगर तो आप पोलियो के कतरे पिलाने वाली है ना, तो आपको बड़ी सख्त मायूसी होगी। इस घर में कोई बच्चा है ही नहीं। शगुफ्ता का घर यही है ना? हाँ, आप कौन? मैं फरियाल हूँ। मैं अशरफ नहीं, मैं शगुफ्ता का शौहर हूँ। शगुफ्ता ना हर वक्त आपकी तारीफें करती रहती है। वैसे आपस की बात है, आप हैं बहुत अच्छी। लगता है माँ की मौत का बड़ा गहरा सदमा हुआ है। बाजी, मैं असफर रहमान। अरे असफर, मैंने सुना है तुम्हारी शादी भी हो गई। जी जी। शादी तो खैर मेरी भी हो गई है। वो बाजी आपको बहुत देर से इंतजार करे, आइए। हालांकि पता है, रिवर्स सिचुएशन होनी चाहिए थी। आपको अंदर बैठे होना चाहिए था और शगुफ्ता का इंतजार कर रही होती, मगर ये हो ना सका। आइए फरियाल बाजी। फरियाल, हमारी तो माँ जैसी सास फौत हो गई, हम तो इसलिए रो रहे हैं। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो पता है शगुफ्ता, किसी को रोता देख के मुझे भी रोना आ जाता है। खैर एक बात बताओ, क्या? ये अशरफ भाई माँ जी के मरने पे इतना खुश क्यों है? अशरफ खुश है? हाँ हाँ, बड़ी हंस हंस के बातें कर रहे थे मुझसे। अच्छा, ये तो असफर ही बताएगा, हम अभी पूछते हैं। असफर! जी बाजी, वो मैं दरवाजे पे ही खड़ा हुआ था। फरियाल पूछ रही है कि अशरफ इतने खुश क्यों हैं? अशरफ भाई खुश क्यों हैं? हाँ, वो खुश क्यों हैं, जबकि उन्हें तो उदास होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि माँ जी के मरने का सदमा उन्होंने दिलो दिमाग पे ले लिया है। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो असल में फरियाल बाजी, अशरफ भाई को पता ही नहीं है कि माँ जी की डेथ हो गई है। क्या मतलब? असफर का मतलब ये है कि हमने अशरफ को माँ जी के बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों? वो असल में भाईजान माँ जी से बहुत ज्यादा अटैच थे, वो उनकी मौत का सदमा नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने उन्हें नहीं बताया। असफर बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन कभी ना कभी तो पता चलेगा ना। अरे कभी ना कभी की देखी जाएगी बाद में। अब बिल्कुल ठीक कह रहा है हमारा भाई। बाजी, ये सिचुएशन तो मैंने संभाल ली, अब मैं नौशीन और भाईजान को संभालने जा रहा हूँ, ठीक है? तुम फिक्र मत करो असफर, शगुफ्ता को मैं संभाल लूंगी। हमारे भाई, हमें तना छोड़ के मत जाओ। अरे वो फरियाल बाजी है ना आपके पास? ये बेचारी कब तक रहेगी हमारे पास आखिर? आप कब तक रहेंगी इनके पास आखिर? अरे मैं तो कुल के बाद ही जाऊंगी। मैं अपनी सहेली को ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। कुल करके जाओगी? अरे आपको पता नहीं, इस खानदान में तो कुल होते ही नहीं, बल्कि ये फैमिली तो मरने पे शोक भी नहीं मनाती। हाँ, यही बात है बिल्कुल। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपनी दोस्त को अकेले छोड़ के तो नहीं जाऊंगी ना, तदफीन तक साथ ही रहूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा, तदफीन तक? वो बाहर अखबार वाला था मैयत का सालन लेने। आइए। तू खोते का खोता ही रहेगा। अच्छा, तुझे इस वक्त शगुफ्ता और उसकी सहेली के पास होना चाहिए थी। क्यों माँ जी? पता नहीं दोनों मिलके क्या खिचड़ी बना रही होंगी। ना माँ जी ना, घर आए हुए मेहमान को कोई खिचड़ी थोड़ा खिलाते हैं। बेटे मुझ तेरा। माँ जी, हर वक्त आप मेरी बेइज्जती करती रहती हैं। तू जाके पता करके शगुफ्ता की सहेली क्यों आई है। ओ, मैं समझ गया माँ जी, 007 जेम्स बॉन्ड बनना है, जासूसी करनी है। हाँ, जाके सारी तफसील लेकर आ। माँ जी, मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। अरे हमारे भाई, उसको यहाँ से निकालने की कोई तरकीब लड़ाओ। अगर माँ जी के कान में उनकी फौतगी की खबर पहुँच गई ना तो बहुत बुरा होगा। बाजी, सोच ही रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो कुल तक यहाँ रहेगी तो सारा भांडा फूट जाएगा। कुल क्या, अगर वो कल तक भी आ रही तो भी सारा भांडा फूट जाएगा। फिर बेबी बेबी क्या करेगी? बेबी से जाके कहता हूँ कि वो फरियाल की सास बन के फरियाल को फोन करे और उसे कहे कि फौरन घर आओ।
ये ठीक है ना? चल चल। नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोलती। अरे सबसे बड़ा तो झूठ है ही ये कि तुम झूठ नहीं बोलती। बाजी प्लीज आप खामोश रहेंगी थोड़ी देर के लिए? देख लिया तुमने, देख लिया इनको। एक तो खुद इतना बड़ा झूठ बोल रही है, उसके ऊपर ये मुझे झूठा कह रही है। बेबी डार्लिंग, अगर किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। अरे हमारी प्यारी बहन, हम बहुत मुसीबत में हैं। अगर इस वक्त तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो फिर और कौन करेगा? हाँ यार भाभी, आप एक काम क्यों नहीं करती? जाए और जाके उन्हें सच सच बता दें कि माँ जी जिंदा है, वो नहीं मरी। आपने झूठ बोला था, खत्म बात। अरे हम तो पहले ही बहुत झूठ बोल चुके हैं। कोई बात नहीं यार, एक और सही। बेबी डार्लिंग, बाजी तुमसे रिक्वेस्ट कर रही है यार। हाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा बताएं क्या करना है? फोन दो अपना फोन। अब वो तुम्हें अपने नंबर से फोन करना पड़ेगा ना? अरे हम क्रेडिट डलवा देंगे, कर लो फोन भाई। अच्छा भाई, मैं अपने नंबर से कर लेती हूँ, अब नंबर तो दे दो। ये हेलो, हेलो, आप कौन? अरे बेवकूफ, तेरी सास बोल रही हूँ, आप बात कहाँ से कर रही हैं? जहन्नुम से। हाँ हाँ, फिर सही जगह से बात कर रही हैं आप। जल्दी से घर आओ वरना। मोहतरमा, आप जो कोई भी हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी सास 20 साल पहले इंतकाल कर चुकी है। यार भाभी, क्या बहन करवा रही है? उसकी सास तो 20 साल पहले ही मर चुकी है। क्या बाजी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि उसकी सास 20 साल पहले मर गई है? हमें तो खुद नहीं पता कि उसकी सास नहीं है। वाकई अब क्या होगा? मेरे ख्याल से अब भाईजान को बताना पड़ेगा। भाभी, यू नो व्हाट, मुझे लगता है आपका भांडा फूट जाएगा और हो सकता है आपको माँ जी घर से भी निकाल दें। हमें तो लगता है कि हम खुद माँ जी को सब कुछ सच सच बता दें। भाईजान गए? अरे माँ जी के पैर दबा रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे। इससे पहले कि भाईजान फरियाल से मिलके सारा भांडा फोड़ दे, हमें उन्हें एतमाद में लेना पड़ेगा। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे दूल्हा भाई, आइए ना, आइए प्लीज बैठिए। ये मैं आ गया और ये मैं बैठ गया। शुक्रिया। ये शगुफ्ता किधर है? वो शगुफ्ता और असफर बाहर गए हैं। चलो अच्छा हुआ, अब ना मैं आपके साथ सुकून से बैठ के बातचीत कर सकता हूँ। जी? आप ये बताएं, आप आज से पहले यहाँ क्यों नहीं आई? आज से पहले माँ जी, मेरा मतलब है ऐसी सिचुएशन नहीं हुई थी ना। अच्छा, तो अब क्या किसी काम से आई हैं? जी हाँ, जी हाँ। बेचारा कितना मासूम है ना, यतीम हो गया, इसे खबर ही नहीं है। आपने खुद कलामी की? जी, आप कुछ बोले ना, कुछ मतलब माँ जी के बारे में कुछ बात करे ना। हाँ, चले माँ जी के बारे में बात करते हैं। मेरी जो माँ जी है ना, वो बट है, और बट पता है आपको, बड़े खुले दिलो दिमाग के मालिक होते हैं। आप माँ जी से बहुत प्यार करते हैं ना? मेरी माँ जी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं ना 2-4 मिनट भी माँ जी की नजरों से इधर उधर हो जाऊं ना, तो आवाजें देने लग जाती हैं। बाजी, आपने भाईजान को देखा है? बचपन से देख रही हूँ। कहाँ है? मैं यहाँ तुझे उसकी इतला देने नहीं बैठी। क्या काम है वैसे तुझे भाईजान से? काम तो मैं उनको ही बताऊंगा ना। तो फिर जा यहाँ से, यहाँ क्या कर रहा है? तो फिर ऐसे हुआ। अशरफ, आया माँ जी, आया। आपकी माँ जी जिंदा है? हाँ माशाल्लाह जिंदा है, चाको चौबंद है, अपने कमरे में लेटी हुई है। अशरफ, आया माँ जी, आया। लेकिन शगुफ्ता तो बता रही थी कि वो। अरे अशरफ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको माँ जी मुसलसल आवाजें दे रही हैं। जाइए। हाँ, मैं हुने गया तो हुने ही आया। आया माँ जी, आया। शगुफ्ता, ये क्या ड्रामा है? तुम तो कह रही थी माँ जी का इंतकाल हो गया। हाँ, तो फिर ये आवाज? बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है फरियाल। दर्दनाक स्टोरी? दरअसल हमने माँ जी की आवाज टेप कर रखी है। थोड़ी थोड़ी देर में अशरफ को सुनवाते हैं ताकि वो यही समझे कि माँ जी जिंदा है। सॉरी यार, मैंने तुम पे शक किया ना। कोई बात नहीं। सुनो, मुझे मैयत का आखिरी दीदारी करवा दो। माँ जी का जसद खाकी तो अस्पताल के सर्द खाने में है। ओहो, तो तदफीन कब होगी? वो अशरफ के मामू लंदन में है, वो आ जाएंगे तो फिर। और वो कब आएंगे? वो 3, 4, 5, 6 दिन में। ओह माय गॉड। अरे हमारा मशवरा मानो तो तुम चली जाओ। आज तुम्हारी सालगिरह है, क्यों अपनी पार्टी खराब करती हो? मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के कैसे जाऊं यार? अरे हमारी फिक्र मत करो, हमारे पास तो हमारा भाई है, वो हमें संभाल लेगा। तुम्हें दूल्हा भाई की कसम, चली जाओ। हमारी खातिर अपनी खुशियां कुर्बान मत करो। अच्छा, तो तुम अपनी सास की तस्वीरें दिखा दो। हाँ हाँ दिखा देते हैं, लेकिन तुम वादा करो तस्वीर देख के चली जाओगी। अच्छा भाई, वादा करती हूँ। हाँ हम अभी दिखाते हैं। ये देखो।
ऑल क्लियर। अच्छा कहाँ जा रहे हाँ, अच्छा। कौन है पुत्र? माँ जी, माँ जी बो 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 बनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कौन है? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा वीर है, मेरा भरा है। सुबह सुबह आयो, खैरियत तो है? अभी तक तो खैर है बाजी। एक बात तो बताएं, पूछ। आपकी कितनी औलादे हैं? 2। अशरफ ते नौशीन। ये तो मुझे पता है, मुझे वो बताएं जो मुझे पता नहीं है। क्या मतलब? अस्पताल से कोई बच्चा आपका अगवा तो नहीं हो गया था? मैं समझी नहीं। मतलब आप मेले में गई हो और वहाँ आपका कोई बच्चा गुम हो गया हो, नहीं। या ऐसा बच्चा जिसके बारे में आप हमें बताना भूल गई हो? तू मुझे तफ्तीश कर रहा है? किस बच्चे की बात कर रहा है? तू ना मुजरिमों के साथ रह रह के ना पागल हो गया है। आपकी भाभी भी यही कहती है। और ठीक कहती है। ओए, तुमने कहीं नशा तो नहीं शुरू कर दिया? बाजी आपको पता है मैं सिर्फ एक नशा करता हूँ, वो भी मुजरिमों को पकड़ने का और उनकी चितरौल करने का। तू सुबह सुबह क्यों आया है, वो भी सादा कपड़ों में? अशरफ से मिलने का बड़ा दिल कर रहा था। अशरफ? जी ये देखें। ये है तो अशरफी की तस्वीर है। हाँ जी, इसीलिए यहाँ पर मैं आया हूँ। अशरफ प्रोफेशनल डकैत बन चुका है, 5 बंदे मार चुका है। हमारे डिपार्टमेंट के पास पक्की रिपोर्ट है और मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ उस पर नजर रखने के लिए। और तू पागल हो गया है? तुझे अपने पांजे पर भरोसा नहीं है? अब बाजी मैं पुलिस वाला हूँ और पुलिस वाले अपने बाप को भी शक की निगाह से देखते हैं। हाँ, ये मेरा अशरफ नहीं हो सकता। बाजी आपने बिल्कुल खामोश रहना है और मुझे मेरा काम करने देना है और कानून के बीच में आने की कोशिश ना करना, वरना आप मुझे जानती हो। हाँ, मामू वो मुझे बहुत ही जरूरी काम याद आ गया, वो मैं करके आता हूँ। मुझे देखते ही कौन सा जरूरी काम याद आ गया तुझे? मैं वॉशरूम नहीं गया, अब वॉशरूम जा रहा हूँ। अरे बात सुनी, तरह जरूरी काम है तुझसे। बट मामू मैं तो 3-4 दिन से घर से बाहर नहीं निकला। मैंने माँ जी से बिल्कुल पैसे नहीं लिए, मैंने नौशीन को तंग नहीं किया, मैं तो अपने कमरे तक से बाहर नहीं निकला हूँ। अरे बेवकूफ, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है। चल लॉन में चल। लॉन में क्यों? और तू चल, मैं बताता हूँ। चल चल। क्या हो गया मामू? ओए, तूने कानून की मदद करनी है। कानून की मदद? और मैं? ये देख, ये तो अशरफ भाई की तस्वीर है। हाँ, ओए अशरफ 2 नंबर कामों में इन्वॉल्व हो गया है। चोरी, डकैती, कत्ल। मुझे तो पहले ही शक था, मगर इस घर में मेरी सुनता कौन है? सारे गंदे काम वो करते हैं और लोग शक मुझ पर करते हैं। कानून से मफरूर होके किधर जाएगा वो? मफरूर नहीं हुए वो तो अपने कमरे में मजे से सो रहे हैं। ओए मुजरिम बड़े शातिर होते हैं। आज से तूने अशरफ पे नजर रखनी है। बट मामू, मगर भाईजान शक्ल से तो बहुत भोले भाले शरीफ से आदमी लगते हैं। और सारे मुजरिम जब तक कानून की गिरफ्त में ना आ जाएं शरीफ ही लगते हैं। इसका मतलब उन्होंने शराफत का ढोंग रचा है। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि उसे मैं रंगे हाथों पकड़ूं। मैं भी यही चाहता हूँ। और मेरी बात कान खोल के सुन। ये जो बात मैंने तुझे बताई है ना, किसी को पता ना चले। डोंट वरी बट मामू, ये राज मेरे सीने में दफन है। शाबाश, चल निकल। ओके। असफर, तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। अरे बाजी, आपको नहीं पता भाईजान किन चक्रों में पड़ गए हैं? चोरी, डकैती और कत्ल, और आजकल मफरूर हुए हुए। लेकिन असफर, वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलते, 1 हफ्ते से घर में कैद हैं। ये लो, कंफर्म हो गया। क्या? भाईजान मफरूर है, जब भी तो घर से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन ये बात तुझे बताई किसने असफर? बट मामू ने। भट्ट मामू ने? फोन पे? जी नहीं, आए हुए। भट्ट मामू आए हुए? इतनी खामोशी से? जी हाँ, इस मिशन का नाम है खामोश तमाशाई। एक बात हमारी समझ में नहीं आई असफर। वो क्या? वो ये कि अगर अशरफ इतने बड़े चोर और डकैत हैं तो पैसा कहाँ जाता है सारा? अरे बाजी, रखते होंगे किसी गार वार में। गार में?
हो सकता है उन्होंने 3-4 शादियां की हुई हो और सारी बीवियों को खुश रखते हो अमीरी कबीरी में। असफर हम भी तो उनकी बीवी है ना, हमारे भी तो कुछ हुकूक हैं। आपको तो जमाने को दिखाने के लिए रखा हुआ है गरीबी की हालत में। असफर हमें बहुत डर लग रहा है। अरे बाजी डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। बस एक बात याद रखें, इस बात का जिक्र आप किसी से करेंगे नहीं। अरे ये बात किसी से कहने वाली है कहाँ? वेरी गुड। कहाँ चले? आखे फूलों को देख देख कर शर्मा रहे। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं ना सरताज? हाँ शगुफ्ता बेगम, हर बंदे की ना एक सीक्रेट लाइफ होती है, मेरी भी है। वो तो हम जानते हैं। आज ना मेरा मूड बड़ा ही अच्छा है। हम ये पूछने की जसारत तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हिम्मत किए देते हैं कि आपका मूड क्यों? मूड है, मेरा मूड है, कभी ठीक हो सकता है, कभी खराब हो सकता है। तुम जाओ, दौड़ के जाओ, मेरे लिए ना एक दूध पत्ती का बड़ा कप बना के ले आओ, मोटी चाय। जी सरताज, हम अभी लाते हैं। हाँ, इस फूल के साथ तो मैं बिल्कुल शहजादा सलीम लगता हूँ। असफू, सुबह से कहाँ थे? देखो आज के दिन मुझे तंग मत करना, आज मैं एक स्पेशल मिशन पर हूँ। या राइट, जरूर कोई 2 नंबरी काम प्लान कर रहे होगे तुम। एक्सक्यूज मी डार्लिंग, ये 2 नंबर का मैं नहीं तुम्हारे भाईजान करते हैं। शट अप असफू, मेरे फरिश्ते जैसे भाई पर गंदे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें लियारी नदी में डालकर आ जाऊंगी, समझे? ये जो तुम्हारे भाईजान है ना फरिश्ता सूरत, असल में बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। तुमने फिर बकवास की भाईजान के खिलाफ? अरे डार्लिंग तुम क्या जानो, तुम्हारे भाईजान 100 से ज्यादा डकैतियां और 10 से ज्यादा कत्ल कर चुके हैं, आदमियों की फूलन दे रही है वो। छोटे बदतमीज, दफा हो जाओ मेरे कमरे से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं अपने भाईजान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। नाउ लीव द रूम, जस्ट गो। बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका हूं, तुम लोग बस मोबाइल। मामू जी, मेरे प्यारे मामू आए हुए हैं, तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मैं जी कैसे आना हुआ? और यार बस तुझसे मिलने को दिल किया तो चला आया। मुझसे? मामू जी की खास बात है। और यार अशरफ, एक बात बता, तू कोई कामकाज क्यों नहीं करता? मामू जी चंगे भले सियाने प्याने बंदे हैं आप, बच्चों जैसी बात कर दी। यानी बंदा सारा दिन मशक्कत करे, मेहनत करे, जान को हल्कान करे और टगा एक ना मिले। और वैसे 2 नंबर काम में जो मजा है वो मेहनत में का। जी मेरा बस चले ना तो मैं तो किसी गिरोह का ना सरगना बन जाऊं। मामू जी मेरा ना डॉन बनने को बड़ा दिल करता है। शाबाश पुत्र। अच्छा मामू जी छोड़ो इन बातों को, मेरा ना अब एक्सरसाइज का टाइम हो गया, मैं छत पे जा रहा हूँ। छत पे? हाँ जी छत पे मामू, वो भी इसी वक्त आती है कपड़े खिलारने ऊपर। इस मामले में तो तू मामू पे गया है। मामू जी मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। भाग के जाओ, समझ बांध लेके आ, फिर मेरी कमर के साथ लगा के ना चिपका रही हो। जुगते आप बड़ी टाइट मारते। अबे तू है कौन? भाईजान आप ड्रामेबाजी क्यों कर रहे? भाईजान, हाँ तू मेरा छोटा भाई है ना? वो तो मैं हूँ, लेकिन हूँ मैं आपका साला। अबे है तो बड़ा साला। अबे दूल्हा भाई कहते हुए मौत पड़ती है। भाईजान असल में मैं आपका साला भी हूँ और बहनोई भी। साला भी हूँ, बहनोई भी हूँ, मैं समझा नहीं। आपकी शादी मेरी बाजी से हुई थी। हाँ शगुफ्ता नाम है उसका। जी, और आपकी बहन नौशीन ऑफ बेबी से मैंने शादी की थी। अबे फिर तो अदले बदले की शादी हुई ना? जी हाँ, वट्टा सट्टा। हाँ वो जो तेरी बहन है ना, और बड़ी चिपकू औरत है तेरी तरह। मेरी तरह? हाँ चाय लेके आ गई। भाई अब मेरा मूड नहीं हो रहा चाय पीने का, क्यों पीऊंगा मैं? बिल्कुल ठीक। अबे अजीब मुंह ऊपर नीचे करके हम बोलती वो। अरे बाजी के मुंह से हम हिट है ना, इसलिए। प्यार दिखा रही थी, बात सुन बे, प्यार दिखाने वाली औरत सब लगती मुझे। हम भाईजान आप मजाक के मूड में है ना? क्यों बे? अबे तेरा मेरा काहे का मजाक? चल भूल ले यहाँ से। अबे चिपकू औरत हो या मर्द, दोनों जहर लगते हैं मुझे। चल पतली गली पकड़ बे, चल। अबे बात सुन, ये जो छोटी छोटी दाढ़ी वाला है ये चौकीदार है ना यहाँ? भाईजान क्या हो गया आपकी याददाश्त को? वो? अबे वो जो भी है, बड़ा खबीस आदमी है, पिछले 10 मिनट से मुझे घूर रहा है ये। भाईजान आपने उनको नहीं पहचाना? अबे ज्यादा 30 मार बनने की कोशिश मत कर बे, निकल यहाँ से, वरना भी देता हूँ एक कान के पीछे। भाईजान? अबे भाईजान का बच्चा, चल पतली गली पकड़ बे, चल फुट, निकल। बंदर की डुगडुगी है
जिंदगी है बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है कभी आगे से बची है कभी पीछे से बची है अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है उठ बे। अब तेरी ये जुर्रत, चौकीदार हो गए तू सोफे पे लेट गया। उठ बे, चल जाके चौकीदारी कर बाहर। ओए अशरफ पुत्र है। अब मेरा नाम लेता, अब गुद्दी पे 2 झापड़ लगाऊंगा और मुंह तेरा दूसरी तरफ लगा दूंगा। ओए अशरफ पुत्र, तूने मुझे पहचाना नहीं? अब बात तो क्या गवर्नर है, कमिश्नर है, ये तेरी तस्वीर नोट पे आती जो तुझे पहचानूं। ओए मैं तेरा मामू, बट मामू। बट मामू? अबे बट मामू, अरे देखिए मेरी एक्टिंग। और तेरी एक्टिंग ही तो देखने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। बड़ी आला एक्टिंग कर रहा है तू। अशरफ अरे बट मामू, ये किसकी आवाज है भाई? ओए बाजी बुला रही है तेरे को। अब मामू मैं अभी गया मामू। जा, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। बात कहाँ हो गया? काय चिल्ला रही बड़ी भी? बेगम से फुर्सत मिल गई तुझे? हाँ बैठ, मेरे पैर दबा, लेटे लेटे थक गई हूँ मैं। पैर नहीं दबाता। हाँ सुना नहीं? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दबाव खराब करता हूँ मैं। चल मैं तेरी माँ हूँ, मेरे पैरों के नीचे तेरी जन्नत है। अरे बड़ी भी, तेरे पैरों में तो सिर्फ जराबे हैं। बकवास मत कर और इधर आ, मेरे पैर दबा, वरना बट के हवाले कर दूंगी तुझे। मेरा नाम भी दुर्दाना बट है। औरतों से डरने वाला नहीं हूँ मैं। अब बट होगी तो तू अपने घर में होगी। बदतमीजी करता है, दीन और दुनिया दोनों से जाएगा तू। हाँ मेरी बात सुन ले तू। अरे इसे संभाल के रख बड़ी भी, बाद में काम आएगी। देखो अशरफ एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। सरकार ने उसके जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 1 करोड़ का इनाम रखा है। मामू वो जैसे भी हैं तो हमारे सरताज, लिल्ला उन्हें जिंदा ही पकड़िएगा। हाँ मामू जान प्लीज, जैसे भी हैं तो भाईजान ना हमारे। अरे आप जिंदा पकड़े या मुर्दा, मुझे तो अपने शेर से मतलब है। मुझे सिर्फ 25 लाख रुपए चाहिए। और मिल जाएगा तेरा भी हिस्सा। मुजरिम बहुत ही चालाक, मक्कार और अरे घटिया इंसान भी है। अस्फो प्लीज, तुम मेरे भाईजान पर घटिया इल्जाम लगा रहे हो। वो मुलजिम जरूर होंगे लेकिन घटिया नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है बेबी, हमारे सरताज इतने घटिया नहीं है, थोड़े से हैं। और यार इसीलिए मैं खवातीन को मिशन में शामिल ही नहीं करता। क्यों मामू? वो जज्बाती बातें करना शुरू कर देती हैं और मुजरिम जज्बात से खेल के फरार हो जाता है। मामू आप हमारे सरताज पे तशद्दुद तो नहीं करेंगे ना? और यार वो मेरा भांजा भी है। एक दफा मैं उसे गिरफ्तार कर लूं तो मेरी तरक्की हो जानी है। आप ये सब कुछ अपनी तरक्की के लिए कर रहे हैं? और नहीं भाई, तरक्की होने के बाद मैं जुगाड़ लगाकर उसे जेल के दूसरे रास्ते से बाहर निकाल दूंगा। ये ठीक है। वेरी गुड। अब ये लो, इसे किसी भी चीज में घोल के अशरफ को पिला देना है। इससे क्या होगा? इसे पीता ही अशरफ टुन हो जाएगा और उसे पकड़ने में हमें आसानी हो जाएगी। अगर भाईजान ने पीने से मना कर दिया तो फिर हम चारों अशरफ को पकड़ के जबरदस्ती रस्सियों से बांध के उसे पिला देंगे। ख्याल से मामू, अशरफ रस्सियों के बिल्कुल भी आदी नहीं है। देखना, इस मिशन के कामयाब होते ही मैं डीएसपी बन जाऊंगा, फिर शान देखना तुम मेरी। मामू वो इनाम की रकम कब मिलेगी? वो इनाम को गोली मारो, अशरफ को पकड़ो। जी मामू। और हाँ नौशीन, इस पूरी कार्रवाई में तुमने माँ जी को बातों में उलझाए रखना। ठीक है। उलाला। सरताज ये शरबत आपके लिए हमने अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है। रख दे यार। नहीं गर्म हो जाएगा, अभी पी लीजिए ना। इस किस्म के चौंचले पसंद नहीं है मुझे, और ना ही शरबत पीने को दिल चाह रहा। कुछ मिला तो नहीं दिया इसमें तूने? हाँ मिलाया है ना। क्या मिलाया? शक्कर मिलाया है। शक्कर मिलाया? भाई वाह, शरबत तूने अच्छा बनाया। अब क्या चल रहा है आजकल? अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा, लेकिन अब चलेगा। बट बात सुन, तेरे मुंह की तारीफ नहीं है,
तू शक्ल से ना बहुत घटिया और साजिशी लगता है। ओए मामू तेरा मैं। मामू तो तू है, पर घटिया तू उससे भी ज्यादा। और ये कौन है बे? भाईजान मैं तो आपका साला हूँ। सुन बे साले, अब 100 बेगैरत मरा था जब तू पैदा हुआ था, और तू सुन। नहीं, हम नहीं सुनते। न सुन, मामू तू है बहुत घटिया। भाईजान फ्रेम वो है। लो जी, मिशन तो हो गया कंप्लीट और ये हो गया बेहोश। मगर बेहोश होने से पहले इन्होंने जो हमारे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। और गोली मार उसको। नशे में बंदा सच बोल देता है। यानी कि भाईजान जो आपके बारे में कह रहे थे वो सच था। और मैं अपना स्टेटमेंट बदलता हूँ, आधा सच आधा झूठ। अच्छा, यानी भाईजान जो मेरे लिए कह रहे थे वो झूठ था। और नहीं, वो सच था। जो मेरे बारे में कहा वो झूठ था। मामू, इससे पहले कि अशरफ होश में आ जाए, इन्हें प्लीज यहाँ से ले जाएं। होश तो इसको अब आएगा थाने में। मामू, इनाम की रकम कब मिलेगी? और रकम को छोड़, तू पहले इसको उठा और मेरे साथ मोबाइल में डाल। चल। क्या हुआ अशरफ को? क्या हुआ? इसकी तबीयत खराब है, थाने ले जा, मेरा मतलब अस्पताल ले जा रहे हैं। पर इसे हुआ क्या है? और कुछ नहीं बाजी, बात थोड़ी सी भंग पी ली है इसने। चले चल गाड़ी में। आराम से लेकर जाना। पी ली है इसने। हाँ भाई, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। बाजी बेबी ओपन है। हो गया असफर? वो थैंक यू असफर, थैंक यू। असफर एक काम और कर दो, मेरे पेट पे खारिश हो रही है, जरा खारिश कर दे। हाथ से करो ना। शिगुफ्ता, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ शिगुफ्ता। उसने ना पहले मेरे कपड़े खुद पहने, फिर अपने कपड़े मुझे पहनाए। मेरी शक्ल का था, मवाली डाकू लगता था, पर मैंने उसको ये अपने कपड़े वापस नहीं देने, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं ये। लेकिन असफर, वो आदमी कौन था जिसे भट्ट मामू ले गए? हाँ, चल के बट मामू को बताते हैं। फौरन। शिगुफ्ता, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे तो खोलो। अरे इतना अच्छा मौसम है, आप एंजॉय करें भी जल्दी। क्या अरे चलो साथ पागल। शिगुफ्ता, माँ जी। अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है।